हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट चाइल्ड साइकोलॉजी। और इस चाइल्ड साइकोलॉजी के सेक्शन में हम कई तरीके के साइकेट्रिस्ट के बारे में जो उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत हैं उनको सीखेंगे। साथ ही साथ उन नियमों को जो पालन है वह हम अपने टीचिंग एबिलिटी में जोड़ करके किस तरीके से बेहतरीन बना सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत ही पॉपुलर यह है चाइल्ड साइकोलॉजी से जुड़े हुए विद्वान हैं ये थॉर्नडाइक, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक इनको माना जाता है जिन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग करके अपने अपने सिद्धांतों को स्थापित किया था। बताया जाता है कि थॉर्नडाइक के द्वारा जो दिए गए मूल्य और सिद्धांत हैं वह अपने आप में आज भी बहुत ही ज़्यादा टीचिंग फील्ड में मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो आज थॉर्नडाइक के बारे में हमने क्या बताया, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक है, तो आंसर सीधे सीधे दिखा हुआ है, अमेरिका के हैं। इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग करके अपने सिद्धांतों को स्थापित किया था। सिद्धांत जो इनके हैं वो कई तरीके से घुमा करके पूछे जाते हैं, जैसे प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, एसआर बॉन्ड का सिद्धांत भी कहा जाता है, और अधिगम का सिद्धांत करके भी आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एसआर बॉन्ड का मतलब क्या होता है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स। एसआर बॉन्ड पूछा जाता है, एसआर बॉन्ड किस मनोविज्ञान के द्वारा दिया गया यह सिद्धांत है, तो यह आंसर होगा क्या, थॉर्नडाइक। अब आप देखिए थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल 8 नियम बताए हैं, और इन नियमों को हम अलग अलग हिस्सों में बांट करके पढ़ेंगे। जैसे 3 मुख्य नियम हैं और 5 सहायक नियम हैं। 3 मुख्य नियमों की अगर बात करें तो पहला तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, और तीसरा है प्रभाव का नियम। तो प्रभाव में हम 2 सेक्शन में बांट रहे हैं, संतोष और असंतोष का नियम। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि 5 सहायक नियम कौन से हैं, तो बहुप्रतिक्रिया का नियम है, मनोवृत्ति का नियम है, आंशिक क्रिया का नियम है, आत्मीकरण का नियम है, संबंधित परिवर्तन का नियम है। तो ये जो पूरा थॉट है, जो मेथड है, वो 5 सहायक नियमों जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं, तो यहाँ हम लोग सीखेंगे। 3 मुख्य नियमों की अगर बात करें तो हमने पहले ही बताया कि तत्परता का नियम, इसका होता क्या है, इसका मतलब क्या है। तो यदि कार्य को लेकर के आपकी करने की रुचि है तो आप जल्दी सीखेंगे। ये तो सीधा सीधा थॉट है कि वास्तव में अगर आपकी किसी फील्ड में किसी स्पेसिफिक पार्ट में, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपकी इंटरेस्ट है तो ज़रूर ही आप उसको सीखेंगे और बार बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। यही है तत्परता का नियम। अभ्यास का जो नियम है इसे 2 पार्ट में बांटा गया है। ये सब रूल है, उपयोग और अनुपयोग का नियम। उपयोग, जब आप किसी एक रूल्स को पढ़ लेते हैं तो उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, यही है उपयोग का नियम। और अनुपयोग का नियम क्या है कि जो नहीं समझ में आएगा उसको आप छोड़ देंगे। तो सीधा सा है उपयोग अनुपयोग का नियम। स्टूडेंट्स, एक अच्छा खासा कलेक्शन मैं लेकर के आया हूँ आपको, पूरी तरीके से डायग्राम में हम लोग सीखेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी के जो सिद्धांत हैं, और साथ ही साथ हम लोग विश्लेषण भी इसका लेकर के आएंगे। लेकिन अभी क्या है कि आप बेसिक आपको समझा रहे हैं कि आप इसको बस सीखने की एक आदत डाल लीजिए, फिर हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। प्रभाव यानी कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम का क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्रभाव 2 तरीके से दिखाई देता है, एक संतोष और दूसरा असंतोष। संतोष का मतलब हो गया कि आपने कोई कार्य किया है और कार्य आपके परिणाम जो मिला आपके सामने, आपके नज़र आया, वह आपके पक्ष में है तो यह आपको सुख देता है। और यदि वो परिणाम आपके विपक्ष में चला गया तो आप जाहिर सी बात है दुखी हो जाएंगे। तो यही है, कार्योपरांत सुख मिलता है तो हम पुनः ज़रूर करेंगे, और नहीं मिलता है तो नहीं करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड संतोष और असंतोष। तो संतोष यही है, असंतोष इसका अपोजिट है। अब हम आइए बात करते हैं कि ये जो रूल बताया इन्होंने, 5 सहायक नियम भी बता रखे हैं कि बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या होता है, मनोप्रवृत्ति का नियम क्या होता है, मानसिक क्रिया का नियम क्या है, आत्मीकरण का नियम क्या है, और संबंधित परिवर्तन का नियम क्या है। यहाँ मैं आपको बताऊंगा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनोप्रवृत्ति का नियम क्या है। मनोप्रवृत्ति के अनुसार ही किए गए कार्य का फल मिलता है। सीधा सा अर्थ है कि यदि आप कोई काम कर रहे हैं, सपोजिंग डेट आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, और मैथमेटिक्स जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया तो उसके जो भी फार्मूलेज हैं, फार्मूला
अगर आपको याद है खटाखट आंसर निकल रहा है तो समझ लीजिए कि किए गए कार्य के अनुसार आपको फल मिल रहा है, यानी आंसर भी आप जल्दी जल्दी निकाल ले रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड मनोवृत्ति का नियम। वहीं सी नंबर है आंशिक क्रिया का नियम। किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर करने पर जल्दी सफलता या परिणाम मिलता है। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि आप जब एग्जाम्स में जाते हैं तो टीचर्स या हम लोग एज अ टीचर व्हाट वी डिस्कस, हम जब स्टूडेंट थे तो हमारे भी टीचर्स इस बात को कहते थे कि बच्चा जो आ रहा है क्वेश्चन पहले उसको एग्जाम में सॉल्व कीजिए, और जो नहीं आ रहा है उसको बाद में कीजिए, या उसको और दूसरी भाषा में कि जो छोटे प्रश्न हैं पहले उनको कर लीजिए, बड़े प्रश्नों को सोच सोच के लिखना तो बाद में करेंगे। तो किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट करके करने पर जल्दी सफलता या परिणाम मिलता है। एक और है डी आंसर आत्मीकरण का नियम। क्या है कि नए कार्य करने के बाद प्राप्त ज्ञान और अनुभव को पुराने ज्ञान के साथ मिला देना। दिस इज कॉल्ड आत्मीकरण का नियम। तो आत्मीकरण का मतलब यही होता है कि आपने जो कुछ भी कार्य को किया है, अगर उसे आत्मसात नहीं कर रहे, अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, लर्न नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस काम को करने का नहीं करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो थॉर्नडाइक के हमने नियमों को देखा। यहाँ पे थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग करके अपने सिद्धांतों को स्थापित किया था। इनका सिद्धांत क्या है? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है। इनके सिद्धांत को प्रयत्न और भूल का भी सिद्धांत कहते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं, अधिगम का सिद्धांत कहते हैं, और एसआर बॉन्ड भी थ्योरी इनके सिद्धांतों को कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने सीखने के जो 8 नियम बताए हैं, ये भी मैंने आपको दिखाया है कि ये 8 नियम कौन है। इन 8 नियमों को 2 पार्ट में बांटा, 3 मुख्य नियम में और 5 सहायक नियम में। इन सबका अगर निचोड़ बात करें कि महत्व इसका क्या है, यानी थॉर्नडाइक जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने जो थ्योरी दिया है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, तो इसका मतलब महत्व क्या है, मीनिंग क्या है? तो मीनिंग यह है कि शिक्षा के प्रति हमें रुचि जगाता है, सफलता के प्रति आशा का उत्प्रेरण करता है, बड़े और मंद बुद्धि बच्चों के लिए भी लाभदायी माना जाएगा, लाभकारी भी माना जाएगा। कारण साफ है कि इसमें जो तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम है, ये जो मुख्य नियम है 3, इनको जोड़ करके जब हम अपने जीवन शैली में उतारते हैं, अपने टीचिंग एबिलिटी में उतारते हैं, अपने टीचिंग मेथड को अपने स्किल में डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित तौर पर यह हमारे लिए एक अच्छा मैसेज देता है, और स्टूडेंट्स को हम बाउंड कर पाते हैं, बांध पाते हैं, और स्टूडेंट्स भी हमारा होकर के, हमारे क्लास का होकर के उस सब्जेक्ट में रुचि लेते हुए पढ़ता है और सीखने की कोशिश करता है। तो स्टूडेंट्स अपने लाइक्स और कमेंट्स के ज़रिए हमें बताया कि आपको ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत कैसा लगा, और इनके जो थ्योरी है वह कितना आपको समझ में आया है। आप शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपने सीखा है तो कोशिश कीजिए कि आपके जो दोस्त हैं उनको भी सीखने का मौका मिल जाए। तो बने रहे हमारे साथ, और हम मिलते हैं जीएस एंड हिंदी हब के नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।